हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो बायो स्टडी में आपका स्वागत है। हम आप आज लोगों को क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। वो कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। फर्स्ट ऑप्शन है मादा जनन अंग, सेकेंड ऑप्शन है नर जनन अंग, थर्ड ऑप्शन है ए और सी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम इसका थोड़ा मोटा और इसको हम पतला कर लेते हैं कलर को। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम सभी के कमेंट का रिप्लाई देंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर जनन अंग। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। कहा जा रहा है कि मतलब लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है वो पूछा जा रहा है। तो चलिए आप लोग कितना होगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। हम इसका राइट आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा? 4। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिमुख कोशिका वह होती है जो उपस्थित होती है। कहा जा रहा है प्रतिमुख कोशिका कहाँ उपस्थित होती है? ऑप्शन ए है निभागीय छोर, ऑप्शन बी है अंड द्वारीय छोर, ऑप्शन सी है मध्यम में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निभागीय छोर। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, निभागीय छोर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जा रहे हैं? बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी कोशिका है जो सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाया जाता है। ऑप्शन ए है सहकोशिकीय, ऑप्शन बी है अंडकोशिकीय, ऑप्शन सी है प्रतिमुख कोशिका, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडकोशिकीय कोशिका है जो सभी भ्रूण कोश में पाई जाती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि 100 बीज बनाने के लिए असूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। कहा जा रहा है जो कि 100 बीज बनाने के लिए असूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 125, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 75। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 125। चलिए हम 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन है, बहुभुनता की खोज की हुई थी। कहा जा रहा है बहुभुनता की खोज किसने की थी? तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन ए है ल्यूएनहॉक, ऑप्शन बी है माहेश्वरी, ऑप्शन सी है विंकलर, ऑप्शन डी है कूपर द्वारा। किसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूएनहॉक द्वारा। चलिए हम 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं अथवा भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पूछा जा रहा है भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, ऑप्शन डी है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और ऑप्शन डी है डॉक्टर बीरबल सहनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। चलिए हम 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहा जाता है। मतलब ऐसा भाग का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर जहाँ से बीजांड वृत्त जुड़ा होता था। ऑप्शन ए है निभाग, ऑप्शन बी है नाभिक, ऑप्शन सी है केंद्रक, ऑप्शन डी है माइक्रोपाइल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक यानी हाइलम के द्वारा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिभ्रूणपोष अवशेष है। कहा जा रहा है परिभ्रूणपोष अवशेष है। ऑप्शन ए है बाह्य अध्यावरण, ऑप्शन बी है अंत अध्यावरण, ऑप्शन सी है भ्रूणपोष, ऑप्शन डी है बीजांडकाय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा आंसर। हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजांडकाय। चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, परागनली का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। कहा जा रहा है परागनली के अध्यावरण से की सहायता से बीजांड में प्रवेश करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है निभागीय युग्मन, ऑप्शन बी है अंड द्वार प्रवेश, ऑप्शन सी है ये दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुमंडलीय परागकण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है।
ऑप्शन ए है स्वपरागन, ऑप्शन बी है परपरागन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? स्वपरागन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिटोबुलेरिया निम्न में से क्या है? कहा जा रहा है एसिटोबुलेरिया निम्न में से क्या? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है एकल कोशिकीय प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकल कोशिकीय प्रोटीन। इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी यानी शैवाल हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है पुष्पासन खाया जाता है, यानी बोला जा रहा है इसमें से ऐसा कौन सा फल है जिसका पुष्पासन खाया जाता है? तो ऑप्शन ए है शरीफा, ऑप्शन बी है सेब का, ऑप्शन सी है नारंगी का, ऑप्शन डी है इनमें सभी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सेब का ही पुष्पासन खाया जाता है। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन सा पौधा जलीयोद्भिद है? कहा जा रहा है ऐसे पौधे का नाम बताइए जो जलीयोद्भिद यानी जल में पाया जाता है। कहा जा रहा है ए है सिंघाड़ा, बी है नागफनी, सी है शीशम, डी है एकेसिरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सिंघाड़ा का पौधा ही ऐसा है जो जल में पाया जाता है। चलिए हम अगला 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे में के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? कहा जा रहा है ऐसा कौन सा पौधा है जिसके प्रजातियों का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? ऑप्शन ए है एकेस्टेरिया एवं घास, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन डी है साइटस एवं आम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा एस्ट्रेसिया एवं घास। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है पादप में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? कहा जा रहा है पादप में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ब्रायोफाइट। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है वायु परागन किस में नहीं होता है? कहा जा रहा है ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें वायु द्वारा परागन की क्रिया नहीं होती? ऑप्शन ए है घास, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है सेल्विया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सेल्विया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सेल्विया। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते। कहा जा रहा है वैसे पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है द्रापा, ऑप्शन सी है नीलबी, ऑप्शन डी है बबूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बबूल के बारे में कहा जा रहा है जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। चलिए हम 19वीं नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि किस पादप में काय अगुणिता होती है? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी इनमें सभी शैवाल ब्रायोफाइट्स और कवक। इसका राइट आंसर सभी होगा इनमें सभी। चलिए हम 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन है भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विक्तांडपी, ऑप्शन बी है बहुभुनता, ऑप्शन सी है अंतःफलवित, ऑप्शन डी है एंडोस्पर्मिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंडोस्पर्मिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एंडोस्पर्मिक। चलिए हम 21वीं नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? कहा जा रहा है ऐसा कौन सा पौधा है जो जंगली घास के रूप में होता है वो भी क्या तो जलीय होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है ट्रापा, ऑप्शन बी है हाइड्रा, ऑप्शन सी है जलकुंभी, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों होगा। क्या होगा? हाइड्रिला भी होगा, जलकुंभी भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों। चलिए हम 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 7 जोड़ा विभेदी गुणों को नहीं दर्शाता है? पूछा जा रहा है पौधों का ऐसा कौन सा भाग है जो 7 जोड़ा विभेदी गुणों को नहीं दर्शाता? ऑप्शन ए है पौधों की ऊंचाई, ऑप्शन बी है पत्तियों का आकार, ऑप्शन सी है फली का आकार, ऑप्शन डी है फलों का रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तियों का आकार ही है जो 7 जोड़ी विभेदी गुणों को नहीं प्रदर्शित करता है। चलिए हम 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर हमारा क्वेश्चन है 23वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी युग्मक में कुल जीन के अगुणित सेट को कहते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुल जीन के अगुणित सेट को क्या कहा जाता है? कहा जा रहा है कुल अगुणित सेट को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए है जीनोटाइप, ऑप्शन बी है फिनोटाइप, ऑप्शन सी है जीनोम, ऑप्शन डी है लिंकेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीनोम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जीनोम। चलिए हम 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक आवृतबीजी में 400 परागण को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? कहा जा रहा है क्वेश्चन में 400 परागण को उत्पन्न करने के लिए कितनी अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है 400, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 200 और ऑप्शन डी है 50। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100, यानी किसकी आवश्यकता होगी? 100 की। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है द्विनिषेचन का तात्पर्य है, पूछा जा रहा है द्विनिषेचन का तात्पर्य किससे है? पूछा जा रहा है द्विनिषेचन का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन ए दो नर युग्मकों का अंड कोशिका के साथ संयोजन, ऑप्शन बी है एक नर युग्मक का अंड कोशिकी के साथ तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, ऑप्शन सी है एक नर युग्मक का अंड कोशिकी से तथा दूसरे का सहायक सिनजिड कोशिका से संयोजन संलयन, और कहा जा रहा है डी ऑप्शन है दो नर युग्मकों को आपस में जुड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम तब तक के लिए बता देते इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर हमारा क्वेश्चन है 200 लघु बीजाणुधानियों को निर्माण के लिए प्रयाकात्मक लघु बीजाणुधानी मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होंगे। कहा जा रहा है ऑप्शन ए में है 400, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 200 और ऑप्शन डी है 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 50। तो चलिए मेरा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को अगर इसी तरह का वीडियो और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। चलते हैं तब तक के लिए।